हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी मैथ्स की क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुपद और उनके गुणनखंड हैं। बहुपद और उनके गुणनखंड हैं यानी पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं यानी बहुपद क्या होते हैं वो सबसे पहले जानते हैं। क्या होते हैं? बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद जानने के लिए क्या होता है, आपको चर और अचर जानना पड़ेगा। पहले चर और अचर समझ लेते हैं। चर राशियां कौन सी होती हैं और अचर राशियां। ऐसी राशियां जिनका मान क्या हो, निश्चित हो। चर राशियां और अचर राशियां, ठीक है। ऐसी राशियां जिनके मान क्या हो, हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी अपनी मैथ्स की क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, बहुपद और उनके गुणनखंड। बहुपद और उनके गुणनखंड यानी पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स। तो बहुपद क्या होता है और गुणनखंड कैसे उसकी करेंगे। तो सबसे पहले हम जब अगर बहुपद के बारे में जानना चाहते हैं तो दो चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। बहुपद, वो दो चीज़ें क्या होती हैं आपकी, चर राशियाँ और आपकी अचर राशियाँ। अब चर राशियाँ क्या होती हैं ये इधर जानते पहले। वो राशियाँ जिनके मान क्या हो, निश्चित ना हो। जैसे x, y, कोई भी एनी जिनके मान क्या है, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो वे राशियाँ क्या कहलाती, चर राशियाँ। इसमें z, p, a जो भी आप वैल्यू लिखना चाहें वो चर राशियाँ होती है। यानी केवल वे मान जिनके मान क्या हो, फिक्स ना हो, वे सभी क्या कहलाती हैं, चर राशियाँ। अचर राशियाँ वो कहलाती हैं जिनके मान निश्चित हो, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ा ही है, क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वो जो होती 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं, हमारी अचर राशियाँ। इनके मान निश्चित होते हैं, इनके बदले में ये लेते हैं। तो हम ऐसी राशियों को क्या है, चर राशियाँ और अचर राशियाँ के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, क्या होता है, इन्हीं दो राशियों के संयोग से बनता है। इन्हीं दो राशियों के संयोग से बनता है। जब क्या करते हैं, चर और अचर राशियों का, चर एवं अचर राशियों के योग अंतर गुणा, योग अंतर गुणा एवं भाग से बने, भाग के संयोग से बने पद को, बने बीजीय पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक या बीजीय बहुपद कहते हैं। बने पद को, संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक या बहुपद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे राशियों को बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे x + 1, देखिए चर और अचर राशियों के संयोग से जोड़ दिया है तो एक पहला बहुपद हो गया। x - 1 दूसरा बहुपद हो गया। x/2 + 5 यह भी क्या है, भाग भी दिया गया है अचर से और जोड़ा भी गया है, तो ये अलग बहुपद हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, ये भी एक क्या है, बहुपद है। तो हम क्या है, गुणा भी कर सकते हैं, 3x प्लस 1 या 3x ही केवल कह सकते हैं, ये भी क्या है, सब एक प्रकार के क्या है, बहुपद। देखिए यहाँ एक जोड़ा गया है, तो हम बहुपद जान गए हैं कि क्या होता है, यानी यहाँ जोड़ा गया, यहाँ घटाया गया, यहाँ जोड़ा और गुणा भाग दोनों किया गया है, यहाँ गुणा भी किया गया है, यहाँ स्क्वायर भी पावर लगाई गई है और एक स्टैंडर्ड गुणा किया गया है, दोनों चीज कामें सब किए गए। तो किसी भी बहुपद में कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वैसे बहुपद से बीजीय व्यंजकों के चर और चर के संयोग से बने पद को हम क्या, बीजीय व्यंजक या बहुपद कहते हैं। अब अगला टर्म आता है हमारा, जो हमें जानना है कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है, जो मानक बहुपद है, जिससे क्या कहते हैं, मानक बहुपद। मानक बहुपद कभी कभी पेपर में आता है, कुछ रैंडमली लिखा होता है और कहता है उसको मानक बहुपद के रूप में लिखिए। तो हम शुरुआत करते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 2 और 3 और डैश 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 और a की पावर n-1 x की पावर n-1 प्लस a की पावर n और x की पावर n। तो ये एक स्टैंडर्ड क्या है, पॉलिनोमियल है आपका। स्टैंडर्ड मतलब जैसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ a की पावर यानी अचर पद होगा, फिर अचर और चर होगा, पावरें धीरे धीरे बढ़ते हुए हम दिखाएंगे। जैसे हम कह लें 1 प्लस 3x प्लस 4x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 4, यानी x की घातें क्या हों, बढ़ते क्रम। यहाँ देखिए x की घात हम क्या मान सकते हैं, 1x की घात 0। किसी की घात 0 होती है तो वो 1 होती है, यानी 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। यानी ये रूप में हम लिखते हुए दिखाएं तो ऐसे क्या क्या पद को क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हम लोग उसको व्यक्त करते हैं, क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के रूप में हम दिखाते हैं। अगला जो हमारा टर्म आता है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदीय, शून्य पॉलिनोमियल, तो क्या होते हैं उसके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक पदीय बहुपद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोनोनोमियल। ठीक है। अब एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या हो, केवल एक पद हो, जैसे x कह लें या 3x स्क्वायर कह लें। जो ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये ना कहेंगे कि ये एक क्या कोफिशिएंट यानी गुणांक भी कह सकते हैं, या अचर पद है, उसके संयोग से एक पद बना है। तो इसे ये अलग एक पद हो गया, ये अलग हो गया, ये या 3/2 x की पावर 5, ये भी एक पद हुआ, प्लस नहीं लगेगा कॉमा, ये अलग एक पद ही हुआ, ये t भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, सब अलग अलग एक एक पदीय बहुपद है। ये सभी क्या है, एक पदीय बहुपद है। अगला क्या होता है हमारा, द्विपदीय बहुपद। क्या है, द्विपदीय। जिसे हम क्या है, बाइनोमियल कहते हैं। क्या, तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो, दो पद हो। जैसे अब इसी में देखते हैं, इसी को स्टैंडर्ड रूप में x प्लस 3 कर लें, तो यहाँ एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं, x पावर 0, इसलिए ये एक द्विपदी हुआ। क्या पद हुआ, दो पद, ये एक अलग, ये एक अलग। जहाँ प्लस माइनस भाग करके लिखा हो, भाग भी यहाँ है लेकिन एक पद और एक्स्ट्रा जुड़ा हो। जैसे अगला पद कह लें y प्लस 3 या स्क्वायर, ये भी एक पद हुआ। अगला कह लें 3/2 x की पावर 6 प्लस 5, ये भी क्या है, द्विपदी हुए। तो इस तरह क्या है, हम जब प्लस माइनस करके लिखा हो या
कह ले t-5, तब भी ये क्या है, दो पदी हुए। अब क्या होता है, त्रिपदीय। क्या है, अगला है त्रिपदीय बहुपद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद जुड़े हों। 5x² + 3x + 2, देखिए तीन पद हुए। या t⁻2 + t + 1, ये भी क्या है, एक पद हुआ। या 4 त्रिपदी हुआ, 4x⁻6 + 2 + x प्लस या -2, ये क्या है, सब त्रिपदी बहुपद हुए। अब आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी का पद का क्या है, गुणांक ही जीरो हो जाए। 0x², अब क्या है, जीरो से गुणा करेंगे, जीरो कैंसल, खत्म, वैल्यू जीरो आ गई। या 3 × 0, तब भी क्या है, पद जीरो हो जाएगा, इंटू नहीं सॉरी, यहाँ 0x⁻6, जितने भी हैं सबके आगे क्या है, जीरो लगा दी। 0 t⁻3, सब पद के आगे जीरो। कोफिशिएंट यानी उसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कोफिशिएंट ये जितने भी पद हैं, ये किसी चर के आगे का पद कोफिशिएंट कहलाता है। देखो ये चार हो गए, 1 2 3 4। पढ़ना हमें यही रहता है। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। क्या है, अचर बहुपद। अचर ठीक है, नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब अचर बहुपद में क्या है, क्या जिसमें चर हो, केवल अचर पद हो, जैसे 3√2, ये सब क्या है, अचर है। ये भी अचर है, ये भी अचर है। 4, ये भी है। 100√3, ये भी क्या है, अचर है। ये सब अचर पद है। क्या है, ये सब अचर पद हैं। तो हम इस तरह एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, पाँच पदी कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको क्या है, हम अरेंज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट दिखाते हैं और उसको हल करते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन ये हैं, निम्न में बहुपद कौन है। तो ये 5 क्वेश्चन ये हैं कि इनको भी छांटना कि बहुपद क्या है और ये मानक रूप में लिखने हैं। तो इन्हीं 2 क्वेश्चनों से हम अपने क्वेश्चन को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो क्या कहता है बहुपद कौन है, देखिए ये कि स्टैंडर्ड बहुपद में लिखा, सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर यह बहुपद। यानी क्या है, ये त्रिपदी, क्या पदी, त्रिपदी बहुपद हुआ। ये पूछा था कि बहुपद कौन है, तो बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, त्रिपदी। एक साथ बताते जाते हैं। ये हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद है। क्या है, द्विपदी। ये भी हमारे क्या है, बहुपद है, क्योंकि क्या है, ये तो ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, √2 √3 कोफिशिएंट हो गए। तो ये पावर स्टैंडर्ड रूप में लिखा है, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी पावर। ये भी द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। पर ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम x की पावर ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस x की पावर -2, और किसी भी क्या है, चर पद की घात माइनस में नहीं हो सकती या बटे में घात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी शुरुआत भी वेरिएबल की कहाँ से होती है, यानी कहाँ से होती है, x की पावर 0 से शुरुआत होती है। फिर अगला पद क्या होता है, x, x की पावर 1 प्लस x की पावर 3, और कहाँ तक चला जाता है, x की पावर n तक चला जाता है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड बहुपद का फॉर्म। तो यहाँ पावर माइनस में चली गई, यानी वैल्यू ऋणात्मक हो गई या बटे में हो गई, तब हम वैल्यू को हम क्या है, वो बहुपद हमारा नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ यही चीज़ हुआ है, त्रिपदी तो है, लेकिन यहाँ तो ठीक है,
पर यहाँ गलत है, यहाँ रूट कहाँ चला गया है, x तक चला गया। यानी अगर हम इसको खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू √x और प्लस 6 लिखेंगे। √x को हम लिखेंगे x⁻1/2 और ये चीज़ संभव नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक श्रेणी में जाता है। इस वजह से x⁻0 से ही तो संभव है, ये इधर वैल्यू आना संभव नहीं। 0.5 आप कह सकते हैं बटे में, लेकिन बटे में है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में पावर चढ़ेगी, इस वजह से ये काम संभव नहीं है। तो ये भी एक पद हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगला हमारा कहेंगे स्टैंडर्ड रूप में इसको लिखिए। अब स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, यानी सबसे छोटी पावर सबसे पहले हमारा वो पद जो क्या है, ये वाला है अचर पद यानी सबसे पहले 4 लिखेंगे। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सिंगल वाला हम x ढूंढेंगे, ये वाला पद कौन सा, √2x। फिर अगला पद ढूंढेंगे, x⁻3 है कहीं नहीं है, x⁻2 है, लेकिन पहले इसे लिखेंगे 5x⁻2, फिर x⁻3 कहीं नहीं है, x⁻4 है, फिर -3x⁻4। अगला पद ढूंढेंगे तो अगर हमें ढूंढना पड़े तो x⁻4, अब x⁻, क्या है -5, x⁻5। अगला जो पद आएगा वो ये आखिरी पद है, यानी हमारा स्टैंडर्ड रूप में हो गया ये, यानी पावरों के घाते क्या है, x की पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ x⁻0 है। अगला वाले पद में देखिए, इसमें कौन सा पद सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हमारा अचर पद यानी 4 प्लस फिर x की घात वाला √2x, फिर x⁻2 वाला 4/3 x⁻2। अगला पद आएगा हमारा 5 वाला -3 x⁻5, फिर x⁻6 माइनस नहीं, हाँ माइनस है, -2x⁻6 और अगली पावर x⁻7 प्लस x⁻7। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड, ये मानक रूप है, मानक रूप का बहुपद हो गया। तो इस तरह हम अपने बहुपदों को अरेंज कर लेंगे, एक पदी बता लेंगे, द्विपदी बता लेंगे, बहुपद है कि नहीं है ये बता लेंगे। अब जो अगला चैप्टर आएगा या अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या है, हम बहुपदों का गुणा बताएंगे, बहुपदों का गुणा, यानी एक पद है दूसरे पद से कैसे गुणा होगा, भाग भी उसी में बताएंगे, उसी में जोड़ बताएंगे, उसी में घटाव बताएंगे। जैसे एक थोड़ा सा ले लेते हैं, यही हल्का सा आपको बता ही देते हैं। देखिए जैसे हम कह लें, एक पद ये है x² + 3, अगला पद है 4x² + 5x + 6। इन दोनों पदों को जोड़िए, इन दोनों पदों को जोड़िए। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर जो x की पावर घात समान वाले हैं उनके आगे के गुणांकों को जोड़ते हैं, यानी इसके आगे के गुणांक और इसके आगे के गुणांक 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो उसके आगे के गुणांक जोड़ेंगे तो x की पावर 2 है तो x⁻2 ही रहेगा। जोड़ने पे घाते केवल गुणांक जुड़ते हैं और घटते हैं, जोड़ने और घटाने पे गुणांक घटते और जुड़ते हैं, गुणा और भाग करने पे घातें जोड़ती और गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं और भाग करने पे घातें घटती हैं। तो ये याद रखिएगा, जोड़ने और घटाने पे गुणांक का केवल फर्क होता है। तो 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5, चल नहीं रहा, 5 x की पावर क्या हो जाएगा 2, फिर ये वाला x वाला कोई पद ही नहीं है क्योंकि यहाँ x की घात 0 है, तो ये वाला 5x हो जाएगा और 4 पद मिलकर 6 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारा जुड़ गया। अगर इसी को हमें घटाना होता तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम x की पावर 2 + 3 माइनस का जैसे ब्रैकेट खोलते -4x² -5x -6, अब घटाते हैं तो क्या है, 1 में से 4 गया तो माइनस वाला बड़ा है तो -3x² आ जाएगा, -5x आ जाएगा और -3 और -6 में से क्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला बड़ा है तो -3 आ जाएगा, यानी जो पूरा बहुपद आ गया वो माइनस में आ गया। इस तरह हम घटाव और जोड़ वाला कर लेंगे, फिर गुणा और भाग वाला भी बताएंगे। तो पूरा
उस दिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर सुधार करने के लिए आया या कॉन्टिन्यूटी के लिए बारे में है तो आप प्लीज़ बताइए, और अपने दोस्तों को जोड़िए ज़रूर। तो अभी हमें जाने के दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।